श्री परमात्मने नमः। सभी सनातन धर्मावलंबियों को श्रीमद् भगवद गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। श्रीमद् भगवद गीता जो कि हमारे जीवन में एक प्रबंधन का कार्य करती है, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ लाइफ। आज हम अपने जीवन में बहुत सारी अव्यवस्थाओं का सामना प्रतिपल करते रहते हैं। उनसे कैसे हमको निकलना है, यह श्रीमद् भगवद गीता हमको प्रत्येक कदम कदम पर सिखाती है। चाहे वह प्रबंधन का क्षेत्र हो और चाहे जीवन के विभिन्न विषयों से जुड़े आयाम हों, उन सभी विषयों में श्रीमद् भगवद गीता का प्रमुख योगदान है। हम श्रीमद् भगवद गीता के मंत्रों से, श्लोकों से, उन ज्ञान राशि के जो पुंज हैं, उनसे बहुत कुछ सीखकर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और अपने जीवन को एक आदर्श जीवन बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। हमें कर्म करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता नित्य निरंतर प्रेरित करती है, यानी कि हमको अकर्मण्य नहीं होना चाहिए। प्रत्येक मानव को अकर्मण्य नहीं होना चाहिए। यह प्रबंधन श्रीमद् भगवद गीता द्वारा हमें बताया जाता है। प्रबंधन में वस्तुतः क्या होता है, जैसे मनुष्य अपने विचारों को, कार्यों को, लक्ष्य की प्राप्ति, उसके एक क्रियान्वयन का जो प्रणयन करता है, उस शास्त्र को हम प्रबंधन कहते हैं। यह लक्ष्य प्राप्ति तथा भौतिक प्रयत्न जो होते हैं, उन क्रियाओं में विद्यमान चुनौतियां और विसंगतियां जो हैं, उनके निवारण हेतु बहुत सारे संसाधनों की अनुकूलतम प्राप्ति कराता है। कार्यों में कुशलता ही गीता का सार है। योगः कर्मसु कौशलम, ऐसा करके बहुधा क्या होता है कि हम जीवन के उस रास्ते पर पहुंच जाते हैं जब किंग कर्तव्य विमूढ़ होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें श्रीमद् भगवद गीता से सीख लेनी चाहिए। एक श्लोक में बहुत सुंदर बात कहते हैं भगवान, गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जो विद्वान जन होते हैं वो बीती हुई बातों की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल जो हमारे मन में तनाव होता है, प्रत्येक व्यक्ति तनाव से ग्रसित है। उसका कारण कहीं ना कहीं बीती हुई बातों को बार बार याद करके और अपने आप को विभ्रम में डालने जैसा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्थिर धीर मुनिरच्यते ऐसी बात कही है, यानी जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, स्थित बुद्धि वाले होते हैं, उनको मुनि की संज्ञा दी है। स्थिर चित्त वाले और पूर्ण समर्पण की बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त कर्मणि। मानव कर्म नहीं करना चाहता है, पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेक्षन्ति मानवा, फलम पापस्य नेक्षन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। कहने का तात्पर्य यह कि मानव कर्म करना नहीं चाहता है, पर उसका जो है फल प्राप्त करना चाहता है। परंतु सबसे पहले कर्म को प्रधान बता करके भगवान हमको यह प्रेरणा देते हैं कि हमें कर्मशील होना चाहिए, कर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। फल तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा हमको। हम प्रत्येक कर्म को भगवान को समर्पित करें। और अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसी के साथ हम श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में उतारते रहें और प्रत्येक कदम कदम पर हमें उससे सीख लेकर के अपने जीवन को और उत्तमोत्तम बनाते रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।